कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऊंची शेल्फ से कुछ उतार रहे हों और कंधे में अचानक एक तेज चुभन सी हो, या फिर रात को वो हल्का हल्का सा दर्द जो करवट भी न बदलने दे। सुनने में ये बहुत आम लगता है ना? लेकिन ये जो आम सा दर्द है ना, ये अक्सर एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी। तो चलिए आज इसी को पूरी तरह से समझते हैं, बिल्कुल शुरू से। हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे, मतलब ये होता क्या है, इससे लेकर इससे हमेशा के लिए कैसे बचा जा सकता है। समझिए कि हम इस पूरी कहानी को एक मरीज की नज़रों से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम देखिए, किसी भी चोट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उस हिस्से की बनावट को जान लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कंधे की एनाटॉमी, मतलब उसकी बनावट से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये रोटेटर कफ है क्या चीज़? अच्छा, हमारे कंधे का जो जॉइंट है ना, वो एक बॉल एंड सॉकेट की तरह है। अब इसका फायदा ये है कि हम हाथ को लगभग हर दिशा में घुमा सकते हैं। कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है, पर इसी डिजाइन का एक नुकसान भी है। ये इसे बहुत अनस्टेबल, मतलब अस्थिर बना देता है। और बस यहीं पर असली हीरो की एंट्री होती है, रोटेटर कफ। सोचिए, ये 4 मसल्स और उनके टेंडन्स का एक मजबूत ग्रुप है जो कंधे के जॉइंट को एक कफ की तरह चारों तरफ से जकड़ लेता है। यही उसे अपनी जगह पर टिकाए रखता है और हमें वो ताकत देता है जिससे हम अपना हाथ आराम से घुमा फिरा पाते हैं। अब इन चारों मसल्स को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। इसे कहते हैं सिट-स्टीम, SITS। इसमें हर अक्षर एक मसल का नाम है। सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टेरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस। और ये सच में एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई हाथ को ऊपर उठाने की शुरुआत करता है, तो कोई उसे बाहर की तरफ घुमाता है और कोई अंदर की तरफ। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये रोटेटर कफ कितना जरूरी है, पर सवाल ये है कि इतनी मजबूत टीम भी आखिर घायल कैसे हो जाती है। चलिए अब चोट लगने की वजहों और उसके बढ़ने के तरीके को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसकी 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली तो है उम्र के साथ होने वाली कुदरती घिसावट, जिसे डीजेनरेटिव कहते हैं। दूसरी, कोई अचानक लगी चोट, जैसे कहीं गिर जाना या तेजी से कुछ भारी उठा लेना। तीसरी वजह है ओवरयूज, मतलब एक ही तरह का मूवमेंट बार बार करना, जैसे कुछ स्पोर्ट्स में होता है। और चौथी वजह हमारे शरीर की बनावट या फिर खराब पोस्चर भी हो सकती है। अब देखिए, चोट लगने का तरीका भी 2 तरह का होता है। एक होती है एक्यूट इंजरी, जो अचानक होती है, मतलब आप गिरे और तुरंत तेज दर्द शुरू हो गया। ये ज्यादातर यंग लोगों में होती है। और दूसरी होती है क्रॉनिक इंजरी। ये धीरे धीरे सालों साल पनपती है। एक हल्का सा दर्द जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो क्रोनिक चोट है, ये बनती कैसे है? इसका एक पूरा रास्ता है। सबसे पहले बार बार हाथ ऊपर उठाने से टेंडन दबने लगते हैं। फिर उनमें हल्की हल्की सूजन आ जाती है। अब उस हिस्से में खून का दौरा भी ठीक से नहीं हो पाता, तो वो खुद को ठीक भी नहीं कर पाता। और धीरे धीरे वो टेंडन कमजोर होता जाता है और एक दिन उसमें एक छोटा या बड़ा टियर आ जाता है। तो जब कंधे के अंदर ये सब चल रहा होता है, तो हमारे शरीर हमें सिग्नल कैसे देता है? वो हमें बताता कैसे है कि कुछ गड़बड़ है? चलिए अब बात करते हैं उन्हीं लक्षणों की जिन्हें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इसका दर्द बड़ा अजीब होता है। ये कोई ऊपरी दर्द नहीं, बल्कि कंधे के अंदर एक गहरा हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। कोई भी काम जिसमें हाथ सिर के ऊपर उठाना पड़े, उसमें ये दर्द बढ़ जाता है। और रात को खास तौर पर जब उस कंधे के बल लेटो, तो ये बहुत परेशान करता है। कई बार तो ये दर्द नीचे बांह तक भी जाता है। और असल बात तो यही है कि ये सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं रहता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। सोचिए, कंघी करने या शर्ट पहनने जैसे छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। रात को ठीक से सो नहीं पाना, कोई सामान उठाने में डर लगना, मतलब काम से लेकर आराम तक सब पर असर पड़ता है। तो अगर ये लक्षण किसी को महसूस हो रहे हैं, तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, एक सही डायग्नोसिस, मतलब पक्के तौर पर यह पता लगाना कि दिक्कत है क्या। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स इसकी पहचान कैसे करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले एक फिजिकल जांच होती है। इसमें डॉक्टर कंधे की कुछ खास जगहों को दबाकर देखेंगे कि कहीं दर्द तो नहीं। फिर वो हाथ को बगल से ऊपर उठवाकर देखेंगे, एक खास एंगल पर, जिसे पेनफुल आर्क कहते हैं। दर्द बढ़ जाता है। वो हाथ को घुमाकर मूवमेंट और ताकत की भी जांच करेंगे।
फिजिकल जांच के बाद अंदर की हालत देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक्सरे से ये पता चल जाता है कि हड्डी में तो कोई दिक्कत नहीं। अल्ट्रासाउंड से मसल्स और टेंडन्स को देखा जा सकता है, पर सबसे साफ तस्वीर मिलती है एमआरआई से। इसीलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे पता चलता है कि टियर कितना बड़ा है, कहाँ पर है और मसल की हालत कैसी। एक बार जब ये पक्का हो जाए कि समस्या रोटेटर कफ की ही है, तो फिर बात आती है इलाज की। और यहाँ अच्छी खबर ये है कि इससे ठीक होने के कई असरदार तरीके मौजूद हैं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आमतौर पर इलाज के 2 रास्ते होते हैं। पहला है कंजर्वेटिव, मतलब बिना सर्जरी वाला इलाज, और लगभग हमेशा शुरुआत इसी से होती है। इसमें आराम, बर्फ की सिकाई, दवाएं और सबसे ज़रूरी फिजियोथेरेपी शामिल है। सर्जरी का नंबर तब आता है जब इन सब तरीकों से आराम नहीं मिलता या फिर टियर बहुत बड़ा हो। खासकर जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके लिए सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। अब ये जो फिजियोथेरेपी है ना, ये एक बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करती है। इसके 4 फेज होते हैं। पहला फेज है दर्द और सूजन को कम करना। जब वो कंट्रोल में आ जाता है तो दूसरा फेज शुरू होता है, यानी कंधे की मूवमेंट को वापस लाना। फिर तीसरे फेज में मसल्स को धीरे धीरे मजबूत बनाया जाता है और आखिरी यानी चौथे फेज में वापस अपनी रोज की एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इलाज तो हो गया, लेकिन भविष्य में ये दिक्कत दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करें? मतलब अब बात होगी रोकथाम की, कि हम अपने कंधों को हमेशा के लिए मजबूत कैसे बनाए रखें। अपने कंधों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप करना कभी न भूलें। सिर्फ कंधे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की पीठ की मसल्स को भी मजबूत करें। दिन भर अपने बैठने उठने का पोस्चर ठीक रखें और कोशिश करें कि बार बार सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाले काम कम से कम करें। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका प्रोग्नोसिस यानी ठीक होने की संभावना काफ़ी अच्छी है। सबसे ज़रूरी है सही समय पर डायग्नोसिस और इलाज। अगर चोट हल्की है या टियर छोटा है तो ज़्यादातर मामलों में ये कंजर्वेटिव तरीकों यानी बिना सर्जरी के ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे कंधे जो हमें हर काम में सपोर्ट करते हैं, क्या हम उन्हें वो सपोर्ट दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।